मोनिका, अंकित, अनामिका, संजय और डिम्पी, इन सभी किरदारों को जानने के लिए आपको पहला भाग ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये कहानी यहाँ तक कैसे आ गई। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि भूत प्रेत आत्मा कुछ लोग कहते हैं कि होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमें ना कभी भी किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जी आप मानो, क्योंकि बहुत है जो कि भगवान को ही नहीं मानते तो शैतान को क्या ही मानेंगे। मेरा काम है कहानी सुनाना। आपको कैसी लगी ये आपका काम है बताना, तो ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहां आपका मन करता है। और अगर आपने कहानी ऑलरेडी भेज रखी है तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को मैं सच मानकर अपलोड करता हूं। आज की कहानी थोड़ी सी आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं अगर आपको डर लग रहा है या अगर आपको प्रेत महसूस हो रहा है। मैं मानता हूं, तब क्या हो जब जिस पर प्रेत है वो ही हनुमान चालीसा की कुछ लाइनें पढ़ने लग जाए आपके सामने। इसके पहले भाग में ऐसा कुछ आपने महसूस करा था ना, आज उससे कुछ ज्यादा होने वाला है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहां से वीडियो देख रहे हो, और कोई सुझाव है तो प्लीज लेट मी नो, मैसेज कर दिया करो। जो भी आपका सुझाव है, आज का ऑडियो वीडियो क्वालिटी, कुछ भी जो आपका मन करता है मुझे बताया करो। पिछले भाग में हम जान चुके थे कि संजय की शादी अनामिका से फिक्स हो गई है, जिसको पंडित जी नहीं चाहते थे कि घर में बहू बनकर आए। वो घर में इनके आने से पहले परिवार समेत आ गई थी। संजय ने मुंह मीठा कराया, सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है घर परिवार में। ये इतनी घुल मिलकर बात कर रही है सबसे, और मजाकिया भी बहुत है, क्योंकि जैसे ही दादी अम्मा ने कहा था ना कि यहाँ हम पाठ कराएंगे, कथा कराएंगे, तो उसमें उसने डायरेक्ट मना कर दिया था कि मैं नहीं आ सकती। तो दिमाग में सबके टोना टोटका भूत प्रेत वाली बात आने लग गई थी कि भाई अगर कथा हो रही है तो उसके अंदर क्यों मना कर रही है। लेकिन उसने बात को मजाक में उड़ा दिया। सब लोग मान भी गए, लेकिन उसका तरीका मजाकिया ज़रूर था। वैसे वास्तव में वो सही वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि तांत्रिक और इस शक्ति पर भरोसा करने वाले, प्रेत आत्माओं को अपने साथ रखने वाले कभी भगवान के पाठ में नहीं बैठेंगे। और अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि वो मंदिर में नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। मंदिर में अंदर तक बैठकर आ जाएंगे ये, जिस पर कोई प्रेत बाधा होगी। खैर, होता क्या है कि अनामिका यहाँ संजय से, जब ये सब लोग जा रहे थे, शादी की तारीख भी डन हो चुकी थी। इसी महीने का 20-25 तारीख के आसपास का शादी फिक्स हुआ है। तो पंडित जी गेट पर ही खड़े थे जब ये सभी लोग जा रहे थे। उस लड़की ने चलते चलते एक रिंग दी, मतलब ऐसे ही कि पहली बार हम मिले हैं तो ये मैं आपके लिए लेकर आई थी कि अगर आपने हाँ करा तो मेरी तरफ से ये रिंग है आपको। उसने रिंग देखी और फिर कहता है कि मैं वैसे अंगूठियाँ पहनता नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं है, मतलब कोई भी एसेसरी वगैरह, अंगूठी, चेन, ये सब शौक़ नहीं है मुझे, लेकिन तुमने दी है तो मैं ज़रूर पहनूंगा। तो पहनिए ना, मेरे सामने पहनिए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं पक्का पहनूंगा। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, संजय को ना इन चीज़ों से बड़ा अजीब लगता है कि मैं नहीं पहन सकता। अब ज़माने बीत गए भाई, इसने कभी अंगूठी, कड़ा, चेन कभी कुछ नहीं पहना। अब एकदम से उसने साफ साफ कहा कि मैं ठीक है पहनूंगा, अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे पक्का मैं पहन कर आऊँगा। अरे आप पहन लीजिए ना मेरे सामने, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप शादी की रिंग को भी कहें कि मैं बाद में पहन लूँगा। आप पहनिए ना। संजय ने कहा कि मैंने प्रॉमिस किया, मैं एक काम करूँगा, पहन कर तुमको 2-3 दिन बाद जब मिलूँगा कभी तो पक्का। ये यहीं पर खड़ी हो गई इसके सामने। अनामिका कहती है कि आप ये अंगूठी आप मेरे सामने पहन रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए, आपका हाथ आप ऊपर लाए, और वास्तव में वो वैसे ही कर रहा था, और ये आपने दूसरे हाथ से अंगूठी पहन ली। कैसी आ रही है फिटिंग, ठीक है ना?
हाँ हाँ सब ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ। जो बहुत देर तक नहीं पहन सकता, मैं नहीं पहनता, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ये वो 1 सेकंड में तोता बन गया। जो वशीकरण जानता है ना, मैं साफ सीधे शब्दों में बोलूँगा, उसे पलक झपकने तक का समय चाहिए। बहुत सारी विद्या नहीं करनी होती है, बहुत कुछ ऐसा नहीं कि मंत्र उच्चारण होंगे, किताबें खुलेंगी, बहुत कुछ होगा, ऐसे होगा, लेकिन उसे आता हो तब। किताबें पढ़कर आप वशीकरण नहीं सीख सकते। अगर आप सोचते हो कि वीडियो को यहाँ बंद करो, पहले हम यही चीज़ सीख लेते हैं, नहीं सीख सकते। बिना गुरु के, बिना त्याग के आप वशीकरण नहीं सीख पाओगे। लिख कर रख लो कहीं भी, इस वीडियो की कहीं क्लिप निकाल लेना और फिर किसी को पूछना कि ऐसा कुछ बोल रहा है, ये तो मूर्ख है, आप हमें वशीकरण सिखाओ ना, मजाक चल रहा है, ऐसे ही सीख लेंगे। फिर तो किताब खोल लो, बहुत सारी आती है, लाल पीली नीली हरी, समझ रहे हो ना, उन किताबों को खोल लो, भूत प्रेत को बुला लो, भविष्य जान लो, आगे फ्यूचर में उसी तरह से मेहनत करो। ऐसा नहीं होता है। खैर, संजय ने ये अंगूठी पहनी, फिर उसके बाद ये सभी लोग जब चले गए तो पंडित जी ने कहा कि बेटा उस अंगूठी को उतार कर गंगा जल में करके एक कटोरी में रख दो। उसने कहा लेकिन पंडित जी फिर उन्हें बुरा लगेगा। कहते बेटा अभी आपने देखा नहीं क्या हुआ था, तुमको और दादी को मैंने जब बता दिया उसके बाद भी इस घर से रिश्ता जोड़ने का मतलब क्या बनता है? अरे तुम्हें क्या अपने परिवार की खुशियां प्यारी नहीं है? तुम जानते हो कि जो एक बार इस विद्या के अंदर आ गया और जो तांत्रिक बन चुका है, जिसने सिद्धि कर रखी है, उसे 2-3 साधना आए, उसके 7 प्रेत चलते हैं, उसे तुम घर में लाकर सोचते हो कि ईश्वर की कुछ बातें करके सुधार दोगे? अरे तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोगों को वो, मैं तेरे को सीधा सीधा बोल रहा हूँ बेटा, मेरे बेटे जैसा है, ये सब दिमाग से निकाल कर शादी को मना कर दो। अम्मा जी आई और कहती हैं कि पंडित तू फिर वही सारी बातें कर रहा है। जब मैंने कह दिया कि गुड़िया घर में आएगी, परिवार में, तो अभी वो क्या जंगल में रहती है? अब भी तो घर परिवार में रहती है। अम्मा जी आपको समझ नहीं आ रही है, मैं इस परिवार के भले के लिए बोल रहा हूँ और मेरे को शायद आप लोग बुरा समझ रहे हो। मैं एक काम करता हूँ, आपने मुझे वैसे तो कहा है कि शादी तू ही कराएगा, आज के बाद मैं इस चौखट पर नहीं आऊँगा। मुझे कभी आप याद मत करना इस घर में अगर परेशानी हो। और चलते चलते संजय से कहते हैं कि बेटा तू अंकित का बहुत ध्यान रखियो, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि अंकित के नाम का कुछ पढ़ने लग जाए। पंडित जी आप ऐसे कहोगे तो डर लगेगा, अंकित का क्या मतलब है इन सब से? बेटा ये जिस मानसिकता से आ रही है ना, तुम्हारे घर में अभी किसी को रुपया 2 रुपया पता ही नहीं, लेकिन जिस दिन ये लड़की आ गई, जैसा मैं चेहरा देखकर पढ़ना जानता हूँ, ये घर में दरार लाएगी, घर में दीवारें खिंच जाएंगी, संपत्तियों में बंटवारा होगा और हो सकता है तुम दोनों में से एक घर भी छोड़ दे। पंडित जी आप कुछ भी बोल रहे हो, आप जानते हो कि संजय और अंकित के बीच में पैसे वाली कोई कभी बात नहीं आ सकती। उन्होंने कहा देख लो, तुम भी यहीं हो इसी शहर में, हम भी यहीं हैं इसी शहर में, अगर बात आ जाए तो मंदिर पर आकर बताना जरूर कि समस्या घर में आ चुकी है। अब होता क्या है कि यहाँ से पंडित जी तो थोड़ा सा नाराज होकर चले गए, लेकिन उनके मंदिर पहुंचने से पहले संजय का फोन आ गया और कहते हैं कि पंडित जी आपने जो बताया था मैंने वैसे ही किया था। एक कटोरी में गंगा जल करके अंगूठी को उसमें डाला था और मैं बस काम पर जाने ही वाला था। पानी पीने में रसोई तक आया था, उसका पानी का कलर बदला हुआ है। गंगा जल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसमें सिंदूर डाल दिया हो। उन्होंने कहा बेटा मेरे से क्या चाहता है तू? मैं तो तेरे को सीधा सीधा बताकर चल रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं मान रहे, तो ये तो कुछ भी नहीं है जो तू देख रहा है, अभी पता नहीं क्या क्या होगा। पंडित जी ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा जी ने कहा है कि हम इस पानी का क्या करें, इस अंगूठी का क्या करें। उन्होंने कहा जी सोने चांदी हीरे जवाहरात किसी की भी हो, उस कटोरी को किसी भी पेड़ के नीचे जाकर रख दो, आपको उसमें अंगूठी मिलेगी भी नहीं, और ढूंढने की कोशिश भी मत करना, ऐसे ही रख दो पूरी कटोरी को। वो तो गंगा जल था, इसलिए वो इस मतलब कह सकता हूँ मैं आपको कि ताकत को या इस नेगेटिव एनर्जी को बर्दाश्त कर गया। अगर साधारण पानी होता ना और वो किसी को आप पिला देते तो घर में अभी आपको यकीन हो जाता कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं। अब होता क्या है कि संजय ने जैसे पंडित जी को सारी बातें बताई तो पंडित जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, अपनी दादी अम्मा से एक बार मेरी बात करा। उन्होंने कहा दादी अम्मा तो ये मानिए खूब कोशिश कर रही हैं माता पिता को समझाने की, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। मतलब दादी अम्मा माता पिता के पास ही बैठी हैं और वो कह रही हैं कि शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए
और मम्मी पापा पर पता नहीं उसका क्या जादू चल गया और वो कह रहे हैं कि नहीं शादी तो यहीं होगी, लड़की अच्छी है और आप पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत आत्मा मतलब ही नहीं होते। और वो तो पंडित भी 2 फालतू बातें बना रहा था, मतलब कि दादी की बात नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं मान रहे, उन्होंने तो बोल दिया कि शादी तारीख पे ही होगी और बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। बेटा फिर मैं क्या कर सकता हूँ? पंडित जी आप क्या हमारी शादी में आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई परेशानी हो रही होगी तो आप होगे ना हमारे साथ। उन्होंने कहा बेटा मेरा कर्तव्य है और मैं उससे पीछे नहीं हट सकता, मैं जानता हूँ समस्या होगी, तो उसके लिए तैयार होकर मैं भी आऊँगा, तुम निश्चिंत रहो, लेकिन बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना, उसके घर से आई हुई कोई भी सफ़ेद मिठाई मत खाना। उसने कहा पंडित जी और कोई उपाय हो तो बताइए। उन्होंने कहा घर के द्वार पर जहाँ से आपके घर की एंट्री है एक नीम की टहनी टांगिएगा जिसमें पत्ते हों। और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ, बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं, घर में अगर किसी तरह की नेगेटिविटी लगती है, डर लगता है, घर में आने में अजीब और बाहर रिलैक्स लगता है, तो नीम है आपके घर के आसपास, एक डंडी लेकर आइए, इनफैक्ट 2 लाइए, चौखट पर एक इधर एक उधर, लेफ्ट और राइट, और उसके भीतर से जब भी आप आएंगे जाएंगे तो जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के बाहर रुक जाएगी। करके देख लेना। और मैं ये जो चीज़ें बताता हूँ ऐसा नहीं कि मन में आया तो बोल दिया, ऐसा नहीं, ये तो पॉडकास्ट वालों का काम है कि जो मन में आया बोल दिया। हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि पंडित जी ने इन्हें 2-3 चीज़ें बताई। पहला कि अनामिका के घर से शादी तक और शादी के बाद भी कभी सफ़ेद मिठाई आएगी तो नहीं खानी है, घर के बाहर फेंक दो, जानवर तक को भी नहीं खिलानी है, ठीक है जी। दूसरा, घर के दरवाजे पर दाएं बाएं नीम की टहनी जिसमें थोड़े बहुत पत्ते हों वो टांगनी है, ठीक है जी। और कलावे से बांधनी है, कहीं आप काले और लाल धागे से बांधने लग जाओ तो कलावा होता है ना, उससे बांधना, ठीक है जी। और कोई बात हो पंडित जी? कह रहे कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती कि घर में आप उपले से धुनी ना करो। समझ रहे हो ना, ज़्यादा देसी तो नहीं बता रहा। उस पर हवन सामग्री रखी जाती है, घर में जितने लोग हो उतनी लौंग रखी जाती है, ये सब चीज़ें तो आपको पता है, कई चीज़ें बता चुका हूँ। और ये शादी के दिन तक करना है। उसने कहा ठीक है बेटा, जब तेरे हाथ में मेहंदी लगेगी उसके बाद तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। पंडित जी ये तो पता है कि मेहंदी जब होती है तो चौराहे पार नहीं करते। बेटा तू घर भी पार नहीं करेगा, क्योंकि जिससे तेरी शादी हो रही है बाद में चौराहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई साहब उसने मतलब कई बार मिठाइयाँ भेजी। वैसे आप कितने ऐसे शादी जिनके घर में हो रही हो उन लड़की वालों को जानते हो जो कि लड़के वालों के हर बार मतलब 2-2 दिन बाद, 1-1 दिन बाद मिठाइयाँ भेज रही हो? नहीं, कोई नहीं। लेकिन जब कोई क्रिया करना चाहता हो कि मेरे पहुँचने से पहले सारा मैदान मेरा हो, वो ऐसी क्रियाएं करता है। उस लड़की को कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी हो रही है नहीं हो रही है, वो तो लोगों की आज भी मदद कर रही है। लोग उसके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ चीज़ें बनवा कर जा रहे हैं, किसी के पास रखना होता है, कोई चौराहे पर रखना होता है, पलट कर नहीं देख, ये सब बनाने में लग रही है। उसे मतलब नहीं है 3 दिन बाद शादी है। उसने 2-3 बार मिठाई भेजी थी कि घर पे उसके किसी ने खाई नहीं, पता नहीं, लेकिन ये चीज़ इसे नहीं पता चल रही थी। वरना अगर अनामिका को पता चल जाती तो सबसे पहले परेशानी तो पंडित के साथ हो सकती थी। खैर, इन्होंने जो जो बताया सब किया। शादी वाला दिन आया। शादी वाले दिन आपने कोई दुल्हन देखी हो, कोई भी दुल्हन मेरे को एक बार बता देना कि हमने एक शादी में देखा है जिसने हाथों को इसलिए ऐसे दबा रखा हो और हाथ में एक बताशा और बताशे पर सिंदूर लगा रखा हो और ऐसे दबा रखा हो उसे। पूरी शादी में कोई भी दिखा देना, कोई भी बता देना ऐसा होता हो, क्योंकि वो भरपूर तरीके से पढ़ रही थी। उसे मतलब नहीं है जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं वो उस पर असर करेंगे नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी सिद्धि करे बैठी है। जब फेरे हो रहे थे तो चलते चलते एकदम ऐसे मुड़ गई। भाई बहू को क्या हो गया, बहू को क्या हो गया, अरे बिठाओ इन्हें बिठाओ। लड़का भी बैठ गया, अनामिका भी बैठ गई। बैठने के बाद वो जब हंसी तो एकदम आदमी की सी आवाज आई। अब सब लोग जितने बहुत परेशानी दिखा रहे थे सब शांत हो गए। फिर एकदम क्या कहती है कि कुछ अजीब सा हुआ था, मेरी तबीयत एकदम अब ठीक है, अब ठीक है। उसके बाद इसने कुछ बोलना शुरू करा। जब फेरे लग रहे थे तो कुछ बड़बड़ा रही थी, यानी कि किसी शक्ति को वो शांत कर रही थी कि अभी रुक जाओ। भाई साहब शादी हो गई जैसे तैसे।
बीच में 2-3 बार, और कुछ लोगों ने अजीब अजीब अनुभव करा था। जब ये घर पर आई, आने के बाद सब लोग बड़ा उसको प्यार दे रहे हैं, उसको बहुत गिफ्ट मिल रहे हैं, खुशियाँ मिल रही हैं। अंकित ने भी आकर एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट दिया, और गिफ्ट देखने के बाद उसे इसने स्मेल करा, परफ्यूम भी दिया था और साथ में 2-3 चीज़ें और दी थी। मतलब एक बड़ा सा बकेट था जिसमें अंकित ने फ़ोन भी दिया है, एक किसी जगह का कोई टिकट भी था कि आप जाइए थोड़ा घूम कर आइए, काफ़ी चीज़ें थी उसमें, परफ्यूम भी था। इसने सारी चीज़ें साइड रख दी, परफ्यूम को स्मेल करा और फिर उसके बाद दांत किटकिटाने लगी। इस वक्त कमरे में अंकित, संजय और अनामिका थे। दांत किटकिटाने के बाद इसने एकदम से तकिए में अपना बिल्कुल फेस इस तरह से दबाने के बाद अंकित कहता कि भैया ये क्या है? अनामिका ने संजय से कहा, बताना उसे, बताना उसे क्या है। अंकित ने यहाँ और ना कोई बात करी ना कुछ, बस संजय का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर ले आया। पंडित जी अभी नीचे ही बैठे हैं, उनसे चलकर बात करनी है मुझे, आप चलो मेरे साथ। संजय बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा। अरे भैया ठीक क्या हो जाएगा? ये क्या था अभी जो हमने देखा है? ये भाभी ठीक नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे साथ नीचे चलो। सीढ़ियों से भाई को ज़बरदस्ती नीचे लेकर आया। अब सब लोग देख रहे थे, अरे क्या हो गया अंकित, सब ठीक है? और इतना चेहरे पर डर क्यों है? पंडित जी एकदम खड़े हो गए और वो समझ चुके थे कि कुछ गड़बड़ हुआ है। दोनों से कहते हैं कि अरे आप दोनों से मुझे काम था, ज़रा बाहर आइए। अब उन्हें बाहर लेकर गए। शादी का घर और बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं। वैसे ये इतने पैसे वाले हैं कि पूरे घर में अगर कहीं खड़े होकर बात करें तो पता भी ना चले कि कौन से कोने में खड़े हैं। महल है, कोठी है, ठीक है। एक जगह मिलती है जहाँ पर तसल्ली से बात हो पाए। वहाँ पर अंकित अपना सारा डर पंडित जी को बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा है, मैं तो बस सामान दिया था जो मैं भैया भाभी के लिए लाया हूँ, गिफ्ट था, और उन्होंने सारी चीज़ें पैक कर सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल ली और खोली और स्मेल करके ऐसे ऐसे कर रही थी। और पंडित जी मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी है और वो भी बड़ी अजीब सी आवाज़ है। उन्होंने कहा बेटा वो जिन्न हो सकता है जिसको वो लेकर चल रही है। क्या 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 हो सकता है? क्या बोल रहे हो आप? मतलब भूत प्रेत? पंडित जी आप ऐसा, भैया ये क्या बोल रहे हैं? संजय ने कहा कि मुझे पता है ये सब, तेरी भाभी थोड़ी सी विद्या में एक्सपर्ट है और उसको ये सारी चीज़ों से हमें दूर करना है। मतलब आप जानते हो, और जानने के बाद आप, भैया घर में मम्मी हैं, पापा हैं, दादी हैं, दादाजी, और हम में से किसी की आपको कोई परवाह नहीं है? उन्होंने कहा हमने भैया बहुत कोशिश करी लेकिन रिश्ता नहीं टूटा तो क्या करें। और ये बात दादी को भी पता है। अब दादी इन सभी को देख रही थी जब ये लोग बाहर गए थे, तो वो भी इन्हें खोजते खोजते बाहर तक आई। क्या हुआ संजय? पंडित जी क्या हुआ? उन्होंने कहा अम्मा उसने तो आते ही अपना एक तरह से रूप बदल दिया है। एक काम करो, मेरे को अनामिका के पास लेकर चलो। अरे अम्मा आप जानती नहीं हो, वो आदमियों की तरह बोल रही हैं, क्या कर रही हैं? हाँ हाँ, और ये बात किसी से कहने की जरूरत नहीं है, लोग 2 की 4 बना देते हैं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करते हैं। मैं तो नहीं जाऊंगा और भैया आप जाओ। संजय, पंडित जी और अम्मा जी कमरा गए। दरवाजा खोलते हैं तो वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। इनको ऐसा लगा, उसे देखा इन्होंने लेटे हुए। दरवाजा बंद करके कहते हैं थक गई है, अभी सोने दो और सुबह बात कर लेंगे। ये तीनों दरवाजे की तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे, मतलब दरवाजे को फेस करते हुए। तभी इनके पीछे से आवाज आती है अनामिका की, दादी जी आपको कुछ चाहिए था? इनके हाथ पैर सब ठंडे पड़ गए। संजय ने, पंडित जी ने और दादी अम्मा ने पलट कर देखा तो पीछे अनामिका नहीं है। अनामिका अब दरवाजा खोल रही है। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें बड़ी बड़ी, माथे पर सफ़ेद कलर की कुछ अजीब से डिज़ाइन की बिंदी लगी हुई थी, और बोलती है क्यों खड़े हो यहाँ, कुछ चाहिए था? नहीं नहीं बेटा तू आराम कर। नहीं कुछ चाहिए तो बता दो।
कुछ बात करनी थी मुझसे? नहीं बेटा, सब ठीक है। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, जो दादी अम्मा है ये अपना माथा पीटने लग गई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब ये संजय को भी बड़ा अजीब लग रहा और इन्हें ऐसे करता देख लिया मम्मी पापा ने। वो एकदम भागते हुए आए ऊपर और कहते हैं कि क्या हो गया अम्मा जी, क्या सब कुछ ठीक है? माई क्यों कर रही हो ये सब? बेटा मैं क्या बोलूं, और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने तो एक राक्षसनी को घर में जगह दे दी। अरे ऐसे नहीं बोलते, घर में कितने लोग आए हुए हैं, आप ऐसी सोच की नहीं हो बिल्कुल। और हम आज के ज़माने में क्या बोल रही हो ये? बेटा मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ और मुझे लड़कों से ज़्यादा पसंद भी लड़कियाँ बिटियाँ हैं, दुर्गा मैया का रूप है, लेकिन ये राक्षसनी है, ये साधारण औरत नहीं है। मुझे तो अब चिंता हो रही है इस घर में सबकी। लेकिन अम्मा जी ऐसा क्या हुआ है, हम देर को कुछ नहीं समझा पाएंगे। बस ये मान ले कि इस घर के अंदर अंकित, संजय, मैं और ये पंडित जी जानते हैं कि ये जो औरत है ये साधारण नहीं है, और तुम दोनों की नज़र के सामने जल्दी आ जाएगा, देख लेना। जो मम्मी पापा हैं ये साफ साफ बोलते हैं कि देखिए ऐसा है कि आपके मन का वहम है, आपने अगर कुछ भी देखा है। अरे गुड़िया, अगर आप कहते हो कि वो लेटी हुई देखी थी, सो गई थी, फिर बाद में उसने दरवाज़ा खोल दिया, इसमें क्या बात है? भूत प्रेत वाली बात कहाँ से आ गई? और ये जो शब्द है ना कि डायन है, चुड़ैल है, ये सब नहीं बोलते हैं। कह रहे देखो आप समझ नहीं रहे हो, हम तीनों यहीं पर खड़े थे, आपस में बात कर रहे थे, हमारा चेहरा दरवाज़ा एक ही तरफ था और हम तीनों ने सुनी है, उसकी आवाज़ हमारे पीछे से आई थी, हम पलटे हैं तो फिर उसने दरवाज़ा खोला है। ये आप तीनों का वहम है। अच्छा, तीनों का ही वहम है एक साथ? अंकित कहाँ है? अंकित घर में अंदर नहीं आया, वो पता नहीं। पहले अंकित को देखो कहाँ पर है, और जब घर के सभी ये जो गेस्ट आए हुए हैं जाएंगे उसके बाद बैठकर बात करते हैं। ये अभी बात कर रहे हैं सब लोग। वो दरवाज़ा बंद करके अंदर गई थी ना, ये सब लोग मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आए हुए हैं, यहाँ बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि नीचे गेस्ट आए हुए हैं, फैमिली मेम्बर्स आए हुए हैं, रिलेटिव आए हुए हैं, उन तक ये बात ना पहुँचे, और जो कि ठीक भी है। नीचे से आवाज़ें पता कैसी आने लगी? अरे बेटा तुम बहू हो बड़ी घर की, और ये सब मत करो, घर में इतने नौकर चाकर हैं, वो कर लेंगे बेटा, आप सब नहीं करो ये चीज़ें, अच्छा नहीं लगता। अनामिका बेटा आप जाकर आराम करो। ये ऊपर मम्मी पापा, दादी अम्मा जी, संजय और पंडित जी डिस्कशन कर ही रहे थे तो नीचे वाली आवाज़ पर ध्यान चला गया। नहीं अनामिका बेटा आप आराम करो। इन्होंने फ्लोर पे कॉर्नर पर आकर देखा, नीचे झांक कर, तो अनामिका सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर रही है, किसी को कॉफ़ी सर्व कर रही है। आप लीजिए ना, आपने कुछ नहीं लिया, आप लीजिए ना, भैया लाओ प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक इन्हें दीजिए, आप कुछ लेंगे? आपको ये तो सबको सर्व कर रही है। कितनी प्यारी गुड़िया है, ये इतनी मिलनसार है, बड़ों की सेवा कर रही है, आदर भाव देखिए, बच्चों के साथ घुल मिल रही है, बात कर रही है, सब कुछ कितना प्यारा है। नीचे डरने की क्या ज़रूरत है? डरने की ज़रूरत है क्योंकि वो दरवाजे के अंदर थी, और ऐसा नहीं है कि वो खिड़की से किसी तरह से कूद काद के आ गई और नीचे। फिर इसे कहते हैं छलावा। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, जो कि फाइनल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।